नमस्कार मित्रों, आज साहित्य की जब हम चर्चा करते हैं, आज हम उसी संदर्भ में थोड़ा सा एक लीक से हट के चलेंगे। उसमें कई बार ये होता है कि हम साहित्य का अर्थ ये लेते हैं कि कविता, कहानी, गद्य, पद्य, छंद, अलंकार और फिर उसके बाद छंद मुक्त कविता और गज़लें, ये चीज़ें, इन्हीं आधारों तक हम कविता को एक दायरे में सीमित कर देते हैं। लेकिन कविता इनके बाहर भी होती है। उसका हम कई बार पूरा नोटिस नहीं ले पाते, उसको समझ नहीं पाते, तो कई बार बड़ी तकलीफ़ होती है कि कविता को हमने कितना सीमित कर दिया है। और आज जिस काव्य की या जिन गीतों की मैं बात कर रहा हूँ, उनका साहित्य की जो वर्तमान जो चलंत पीढ़ी है या जो चलंत परंपराएं हैं, जो चालू परंपराएं हैं, इनसे कोई संबंध नहीं है। और मित्रों, ये साहित्य है हर रेजिमेंट, देश की जो भारतीय सेना है हमारी, हर रेजिमेंट का एक रेजिमेंट गीत होता है। रेजिमेंट गीत उसको बोलते हैं। और रेजिमेंट गीत को तभी गाया जाता है जब उस रेजिमेंट का रेजिंग डे अर्थात उसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। और स्थापना दिवस के अवसर पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस गीत को गाने वालों में सिर्फ जवान शामिल नहीं होते, बल्कि अधिकारी भी शामिल होते हैं। और आप एक रुचिकर बात है, और उसमें ये नहीं होता कि गीत जो मर्जी बन जाए, गीत है, तो उसमें एक परंपरा का निर्वहन होता है। और उसमें कोई बहुत कई बार भोली भाली भावनाएं होती हैं जिनका कोई ओर छोर काव्य के सिद्धांत शास्त्र की कसौटी पर भले ही आपको ना मिले, लेकिन उनमें जान होती है। उन कथानकों में जिन पर वो आधारित होते हैं, ये रेजिमेंट सॉन्ग्स, रेजिमेंट गीत, वो बड़ी भव्य और बड़ी अनूठी होती है। मित्रों, आज इसी बात पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक असम रेजिमेंट का एक गीत है जो मुझे एक बार उनकी रेजिंग डे सेरेमनी अर्थात स्थापना दिवस के अवसर पर सुनने में मिला, और उस गीत ने अंदर तक उद्वेलित किया। और उसके बाद मुझे उत्सुकता बढ़ी कि यह गीत जिस व्यक्ति के बारे में है, जिसकी यशोगाथा गाई जा रही है, वो व्यक्ति कौन है। ये एक अनायास एक जिज्ञासा कि जिसका नाम ले लेकर रेजिमेंट के जवान भी और उसकी उच्चाधिकारी तक खड़े होकर उसको याद करते हैं, उस बंदे को याद करते हैं जिस बंदे ने द्वितीय महायुद्ध में जापान के एक मोर्चे पर अपने प्राण खो दिए थे। उस बंदे को उसकी वीरता के कारण याद नहीं करते, कुछ और कारण भी हैं। और उसकी कायरता भी नहीं थी जिसके कारण याद करते हैं, ना उसकी वीरता के कारण याद करते हैं। सिर्फ उस बंदे को याद करते हैं कि उस बंदे की ज़िंदगी शेष पूरी की पूरी रेजिमेंट की ज़िंदगी बचाने के काम कैसे आई। एक बड़ा रुचिकर मामला है जिस पर आपसे मैं चाहूँगा कि आप लोग भी ध्यान दें। तो उसमें रेजिमेंट गीत में पर्टिकुलरली आमतौर पे सेना की एक परंपरा से पहले, रेजिमेंट गीत का उल्लेख करने से पहले यहाँ परंपरा बता दूं मैं आपको कि जब भी किसी रेजिमेंट का जो बाहर तैनाती पर होती है, किसी जंगल में, किसी दूरस्थ स्थान पर, और वहाँ पर अगर किसी जवान की मृत्यु हो जाती है, तो जो क्वार्टर मास्टर होता है उस रेजिमेंट का, वो भी एक अधिकारी होता है। और वो उसकी ड्यूटी होती है कि वो अपने उच्चाधिकारियों को सूचित करे कि फलां जवान दुर्घटनावश या किसी भी कारण से या युद्ध में गोली लगने से वो मारा गया। और उसका दो कारण होते हैं। एक तो ये कि उसके परिवार को औपचारिक रूप से जो एक दिवंगत फौजी के परिवार को मिलना चाहिए, उसको सारी चीज़ें वो मिल जाएं उस संदेश से। और दूसरा सबसे बड़ा एक कारण और भी होता है कि जो राशन आता है सेना का, उस राशन में से उस व्यक्ति का नाम काटा जाए ताकि राशन उसके नाम का ना आए। ये एक उनकी आर्मी की सप्लाई कोर है जो राशन सप्लाई करती है, तो उसका नाम बाकायदा जब कटता है तो उसके बाद उसके राशन का जो भाग है वो भेजा नहीं जाता। अब ये जो रेजिमेंट थी, अब उस रेजिमेंट पे आते हैं मित्रों। ये जो रेजिमेंट थी, असम रेजिमेंट, ये 1944 के आसपास, 42 से 44 तक किसी समय ये जापान के मोर्चे पर लड़ रही थी। उस वक्त ये भारतीय ब्रिटिश सेना कहलाती थी। ये ब्रिटेन की सेना का एक अंग थी भारतीय सेना, हमारे भारतीय जवान और ये रेजिमेंट भी। और वहाँ पर इनका एक जवान सैनिक था, नाम था बदलू राम। अब बदलू राम बड़ा भोला भाला ग्रामीण पृष्ठभूमि वाला बंदा था। तो एक दिन क्या हुआ कि आमने सामने किसी जापानी टुकड़ी के साथ फायरिंग हुई और फायरिंग में वो मारा गया।
अब जब मारा गया तो उसके बाद जहाँ पर ये ऊंचाई पर खड़े थे वो सारी की सारी ज़मीन भी उस संकट में, उस फायरिंग में धंसी और बदलू राम का जो शव था वो भी नीचे दब गया। अब वो सारी हड़बड़ी में और तनावपूर्ण माहौल में ये हुआ कि क्वार्टर मास्टर ने ये तो सूचना दे दी कि ये जवान जो है वो ये लापता है या मिल नहीं रहा, लेकिन उसका राशन नहीं कटवाया। ये अलग से सूचना जाती थी एएससी वालों को, आर्मी सप्लाई कोर को, कि इस आदमी का राशन से नाम खारिज किया जाए। वो उसने औपचारिकता उन दिनों तनाव के कारण पूरी नहीं की, और लेकिन नियम ये है, सेना का नियम है, अनुशासन है, जब भी रसद आती उसमें बदलू राम का राशन भी आता, और बदलू राम का राशन जो है वो एक स्थान पर रख दिया जाता, क्योंकि इसको हम खर्च नहीं करेंगे, हमें इसका हिसाब देना पड़ेगा, ऑडिट होगा तो उसमें हमें समस्या आएगी कि जब राशन आया तो राशन कहाँ गया। वो राशन निरंतर हर दिन भोजन बनाने से पहले रख दिया जाता अलग से, और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया कि जब उस टुकड़ी पर आक्रमण हुआ, और आक्रमण करने वालों ने सबसे पहला काम ये किया कि सारे क्षेत्र को उसकी घेराबंदी की, और घेराबंदी के बाद सप्लाई की जो लाइन थी वो काट दी। आक्रमण का यही सबसे बड़ा दस्तूर होता है कि सप्लाई लाइन काट दीजिए। तो सप्लाई लाइन जब कट गई तो उसमें ये हुआ कि अब खाना कहाँ से बने। तब यह है कि जो भी उस वक्त उच्चाधिकारी था उस रेजिमेंट के पास, उसकी अनुमति ली गई कि आपकी गवाही में हम लोग बदलू राम के नाम से जो राशन आया था उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये आपातकाल है, ऐसी स्थिति है जिसमें हमारे पास कोई साधन नहीं है, सप्लाई आ नहीं पा रही, और वो राशन जो हमने अलग से रखा था उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। वो प्रयोग किया गया, और प्रयोग करने से ये हुआ कि पूरी की पूरी रेजिमेंट भूखमरी का शिकार होने से बच गई, और तब से ये एक रेजिमेंट का इसको गीत बनाया गया। उस गीत की जो दो पंक्तियां थी कि बदलू राम का बदन ज़मीं के नीचे है, बदलू राम का बदन ज़मीं के नीचे है, हमको अब तक बदलू राम का राशन मिलता है। तो एक कृतज्ञता ज्ञापन के लिए हमको अब तक बदलू राम का राशन मिलता है। इसी पंक्ति पर पूरा एक गीत बनाया गया, और गीत बनाने वाले भी वो जवान थे, उन्होंने रचा, और उसके बाद उसको रेजिमेंट के बैंड्स के साथ गाने का पूर्वाभ्यास हुआ, और पूर्वाभ्यास के बाद विधिवत अगली बार जब उस कोर का, उस रेजिमेंट का स्थापना दिवस आया तो उसको उस तरह से गाया गया। अब हुआ यह कि एक बार जॉइंट एक्सरसाइज थी, उसके बाद की बात है, स्वाधीनता प्राप्ति के बाद असम रेजिमेंट तो इसी गीत को गाती थी, रेजिमेंट सॉन्ग को। अमेरिकी सेनाओं के साथ भारतीय सेना का एक युद्ध का पूर्वाभ्यास करते थे, एक रिहर्सल करते थे मिलकर आपस में, कि कुछ एक जानकारियाँ बांटें, कुछ रणनीति बांटें, और इसलिए वो एक रिहर्सल के रूप में भारतीय सेना और अमेरिकी सेना। अब उनका नियम था हमारे वाली असम रेजिमेंट का कि ये 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, या अवकाश वाले दिन ये उसकी जो रेजिमेंट सॉन्ग था उसकी रिहर्सल करते थे। उसके रिहर्सल में इतनी संगीत बद्धता थी कि हमको अब तक बदलू राम का राशन मिलता है, इसको जब बैंड के साथ जब गाया जाता था तो थ्रिल जो उनको भी होती थी, तो उनको लगा कि हु इज़ बदलू राम। तो उन्होंने जब बदलू राम की कहानी सुनी तो उनके मन में भी आया कि हम भी इसको गाएंगे। अब आप ये देखिए कि कल्पनाशीलता का एक चरम देखिए, कल्पनाशीलता भी साथ, और साथ संवेदनशीलता भी, कि उन लोगों ने उस व्यक्ति को याद किया जिस व्यक्ति के कारण पूरी रेजिमेंट का जीवन संघर्ष के दिनों में बीता, और वो एक गीत के बारे में रूप में याद किया, और इस गीत को रेजिमेंट ने अपनी पूरी की पूरी जीवन शैली का एक अभिन्न अंग बना दिया। अब इस चीज़ को आप साहित्य के खातों से कैसे खारिज करेंगे? इसके पीछे कल्पनाशीलता है, इसके पीछे एक समर्पण भाव है, इसके पीछे एक संवेदनशीलता है। तो इन सारे आधारों पर हम किसी भी चीज़ को लें तो हमें लगता है कि ये एक अलग से साहित्य है जिसकी रचना, और ये रचना सिर्फ असम रेजिमेंट की नहीं है, ये जितनी भी रेजिमेंट हैं, हर रेजिमेंट अपनी स्थापना दिवस पर अपना रेजिमेंट सॉन्ग गाती है, और उसको पूरे बैंड के साथ, पूरे संगीतबद्धता के साथ, लयबद्धता के साथ गाया जाता है, और उसको गाते वक्त अधिकारी और जवान
सभी एक स्वर में उसे गाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है और ये अलग से एक साहित्य है जिसकी हमें उपेक्षा नहीं की करनी चाहिए, क्योंकि उनमें उनकी पृष्ठभूमि में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। कल्पनाशीलता भी आपको बताया, संवेदनशीलता भी है, और बहुत सारी बातें हैं जिनकी हम उपेक्षा करेंगे साहित्य के नज़रिए से तो हमें उल्टा मुश्किल पेश आएगी। और ऐसे गीत मित्रों बहुत सारी कोर्स के बारे में हैं। अगली किसी घटना में, किसी अगले विवरण में मैं आपको थोड़ा सा और इस बारे में बताऊंगा, लेकिन ये सिलसिला है जिसको हमें भूलना नहीं चाहिए। और युद्ध जो है ये कितना ख़तरनाक एक इसका प्रयोग होता है। युद्ध अनिवार्य भी है, युद्ध कई बार थोपे भी जाते हैं, और इसे युद्ध पर समर्पित है एक कविता और एक नज़्म है साहिर लुधियानवी की। वो इसलिए कि साहिर लुधियानवी का भी इन दिनों में शताब्दी वर्ष चल रहा है, और इस अवसर पर उसकी वो युद्ध वाली जो कविता है उसको भी याद कर लेते हैं। और उसकी कुछ पंक्तियाँ, क्योंकि लंबी कविता का ये समय नहीं है, उसका संकट हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि खून अपना हो या पराया हो, खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। और जंग मशरिक़ में हो कि मगरिब में, जंग मशरिक़ में हो कि मगरिब में, अमने आलम का खून है आखिर। और बम घरों पर गिरें या सरहद पर, कि बम घरों पर गिरें या सरहद पर, रूह तामीर ज़ख्म खाती है। और खेत अपने जले कि औरों के, खेत अपने जले कि औरों के, खेत अपने जले कि औरों के, ज़ीस्त फाकों से तिल मिलाती है कि टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें। कोख धरती की बांझ होती है और फतह का जश्न हो या हार का सोग, ज़िंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग तो खुद ही एक मसला है। जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है।